हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार हम लोग किस तरीके से जो है अपने बीएड के सब्जेक्ट्स को देखें, क्योंकि कुछ फर्स्ट ईयर के लिए कंफ्यूज हैं, कुछ सेकंड ईयर के लिए कंफ्यूज हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज हम सेकंड ईयर में जो आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा में जो है वो बीएड के एडमिशन्स करवाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हरियाणा से बीएड करने में तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, हम लोग उसकी एडमिशन्स में पूरी हेल्प करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि सेकेंड ईयर में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आप इजीली अपने इसमें बीएड में जो है वो सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हम लोगों के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं और ये सब्जेक्ट्स आपके 2015 से, जब से 2 साल की बीएड हुई है तभी से ये चलते आ रहे हैं। इसके अंदर चेंजेस कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर क्या है कि सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा जो फर्स्ट ईयर में होता है कि भाई आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 80 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे, 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे। थ्योरी में पास होने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 32 मार्क्स का है, यानी कि 40% जिसके होंगे वो स्टूडेंट जो है वो पास होगा। अदरवाइज आपकी बैक जो है वो लग जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉमन है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप साइंस के हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वो सभी कॉमन ही पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले इसमें क्या है कि जो 3 पहले सब्जेक्ट्स हैं ये फुल 100 मार्क्स के हैं। जैसे नॉलेज एंड करिकुलम है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है और क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। ये 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे जो 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें 80 नंबर की थ्योरी रहेगी और 20 मार्क्स के आपके इंटरनल के मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपके इसके अंदर 4 छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं। छोटे सब्जेक्ट का मतलब है कि ये 50-50 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है, जैसे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ये 3 सब्जेक्ट भी जो हैं ये सब कॉमन रहते हैं। और उसके बाद जो है वो आपको दिया जाता है एक इसके अंदर से चूज करने के लिए। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस के ऊपर कि वहां पे किस तरीके की फैकल्टी जो है वो अवेलेबल है। जैसे वर्क एंड एजुकेशन हो गया, हेल्थ फिजिकल योगा हो गया, पीस एजुकेशन हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया। इन 4 में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आपके टोटल ये 7 सब्जेक्ट होंगे, यानी कि 7 एग्जाम होंगे। 3 एग्जाम जो होंगे आपके वो मिनिमम 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि 80 प्लस 20 जो है आपके असाइनमेंट्स के। और 4 सब्जेक्ट जो हैं वो 50-50 मार्क्स के होंगे, जिसमें 40 मार्क्स की थ्योरी होगी और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। अब इसके बाद जो आता है ये सब्जेक्ट्स तो हो गए सबके कॉमन। अब 3 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके होते हैं प्रैक्टिकल, जैसे कि जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में लिए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हिंदी लिया है तो एक आपका हिंदी के ऊपर टीचिंग का फाइल बनेगा। अगर आपने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स के ऊपर बनेगा। फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस अगर आपने लिया है तो उसके ऊपर आपकी जो फाइल्स हैं ये बनेंगे। तो ये 2 फाइल हो गई जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, चाहे वो दोनों किसी भी ग्रुप में से हैं। आपको उन दोनों टीचिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी फाइल्स जो है वो बनानी होंगी। प्लस उसके साथ में एक फाइल आपकी बनेगी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी क्या होता है कि आप जब बीएड करते हैं तो लास्ट में एक 16 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, जिसको हम लोग स्कूल बेस्ड बोलते हैं, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी बोली जाती है। तो इसके अंदर भाई आपने किस तरीके से स्टूडेंट को अपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, कैसे आपने अपने लेसन प्लान प्रिपेयर किए हैं उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जो सीसीई है, ये मतलब करिकुलम से रिलेटेड चीज़ें हैं। डेवलपमेंट है जो लर्निंग मटेरियल है वो कैसे बनाया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको एक फाइल में तैयार करनी होती हैं। तो ये जो फाइल होती है ये आपकी 50 मार्क्स की होती है और जो टीचिंग के 2 प्रैक्टिकल की आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनती हैं वो दोनों 100 मार्क्स की होती हैं। तो टोटल आपके 250 मार्क्स के ये वाले एग्जाम्स हो जाते हैं। टोटल जो सेकेंड ईयर का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये अराउंड 750 मार्क्स का है। तो 700 नंबर फर्स्ट ईयर के और 750 नंबर आपके सेकेंड ईयर के। टोटल आपके 1450 नंबर का पेपर होता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर का मिला के हरियाणा में बीएड का। अदर स्टेट में हो सकता है कि कुछ वेरी करे, किसी में कुछ कम होगा, किसी में कुछ ज़्यादा होगा, तो वो पॉसिबिलिटीज अलग हो सकती हैं। बट जर्नली जो स्ट्रक्चर रहता है वो यही रहता है। और इसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए जाते हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट्स के बेसिस पे किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको जो आपका कॉलेज है ना वो मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करता है। डिपेंड कि भाई आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं, किस तरीके से आपने अपनी फाइल्स प्रिपेयर की हैं, किस तरीके से आपने अपने असाइनमेंट्स बनाए हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो भी ये
टीचिंग के मटेरियल्स होते हैं, ये सब आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाते हैं, और इवन अगर आप अपने कॉलेज से भी रिक्वेस्ट करेंगे तो भी वो प्रीवियस ईयर के बच्चों की फाइल्स आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फाइल्स बनाई थी, तो वैसे ही आप देखकर अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी इसके अंदर, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर की वीडियो नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट ईयर की देख लें, ताकि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का कंबाइन करके पता लग जाए कि भाई किस तरीके के सब्जेक्ट्स आपके होने और कैसे आप इसके अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं हरियाणा में, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है जो आप पढ़ने वाले हैं अगले 2 साल में। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।